नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रयागराज कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपनी आंखों के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम दोस्त के साथ शादी करने को लेकर विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने इसे सामान्य शादी मानने से इनकार किया है और शादी को प्रॉपर एप्रोप्रिएट लव जिहाद बताया है। अपने फायर ब्रांड बयानों के जरिए चर्चित नाजिया इलाही खान ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस शादी में हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर फरहान खुद को अभी भी मुस्लिम बता रहा है तो वो हिंदू रीति रिवाजों के तहत मंदिर में विवाह कैसे कर सकता है। नाजिया ने इस पूरे मामले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और इस्लामी कट्टरपंथ की मिलीभगत की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि मोनालिसा को केरल के रास्ते सीरिया भेजने की तैयारी है। नाजिया ने कहा कि लड़कियां पार्सल की जा रही हैं और जिस तरह से चुटकियों में पासपोर्ट बनवाया गया वो शक पैदा करता है। नाजिया ने कहा कि मामले को गंभीरता से देखते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लव जिहाद से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग भी की। इधर मुस्लिम से शादी करने के बाद मोनालिसा का एक्टिंग करियर भी दांव पर है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने ऐलान किया है कि वो द मणिपुर डायरीज फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। स्थिति है जी, रात पता चला, हमने टीवी पर खबर देखी कि भाई इसने फरमान ने, जो हमारे भाई है, शादी कर ली मोनालिसा से। मंदिर है कोई तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे टीवी पे देखने के बाद पता चला। फिर कांटेक्ट किया हमने तो फोन स्विच ऑफ है जब से उनका। उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो पाया कोई उनसे। तो परिवार के खिलाफ शादी, मतलब घर तक नहीं बताया इसने, तो बहुत अलग किया हमारे साथ से। घर बताना चाहिए था, कम समय बताया था। ये नाराजगी है, बढ़िया नहीं लग रहा है जी। नाराजगी है जो दूसरी कास्ट की, दूसरे कास्ट का आदमी आगे चल के परिवारों में या दूसरे कोई दिक्कत आवे लगी किसी किस्म की, उसका ना चला वहाँ फिल्मों में काम, वो यहाँ रह लेगा तो हमारे तो बिरादरी स्वीकार नहीं करने की। उनने पहला काम ये गलत करा जी, और यो घना ही गलत कर दिया उनने। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। नहीं जी, इस बारे में नहीं बता जी। उनकी आवाज जो दबाई जा रही है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, उनके साथ जो मारपीट की गई है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, किस तरह से उनको एक जाल में फंसाकर फिल्म के बहाने कैसे उनको केरल ले जाया गया, ये सारी कहानी दब रही है। और फालतू की चीजें ऐसी चल रही है जिससे और लोग उत्साहित हों। मतलब देश में जो पीएफआई संगठन चाहता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं मोनालिसा जैसी, तो लोग और प्रेरित हों, लड़कियां और प्रेरित हों और इस तरह से वो भी मुसलमानों के साथ अपने संबंध बनाएं। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही पीएफआई जैसा संगठन काम करता है। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है। चलिए, तो लव जिहाद का एक एंगल के रूप में देखा जा रहा है और मोनालिसा पर महादंगल शुरू हो गया है। देखिए, जब से ये शादी की खबरें आई मोनालिसा की, उसके बाद से बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा जो एंगल आता है वो आता है लव जिहाद का, क्योंकि एक हिंदू और एक मुस्लिम, इन सारी चीज़ों को ऐसे समझना पड़ेगा कि परिवार के बयान क्या कहते हैं। मोनालिसा क्योंकि बालिग हैं तो वो ये कर सकती थी। फरहान का जो स्टेटमेंट आया था उस चीज़ को भी हम लेकर चलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो स्टेटमेंट अब एडवोकेट का आया है, जो नाजिया इलाही खान है, वो एक जो उल्लंघन बता रही हैं हिंदू मैरिज एक्ट का, उसको समझना पड़ेगा। और उसके पीछे जो शक जाहिर कर रही हैं, क्या वाकई कुछ ऐसा है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के महंत स्वामी अनिलानंद जी। अनिलानंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं पीरजादा तौकीर निजामी। तौकीर निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एडवोकेट हैं विजय सिरवैया। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिलानंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। अनिलानंद जी, इस पूरे विषय पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि हर पक्ष, हर वर्ग अलग अलग तरीके से इस पर अपनी बयानबाजी कर रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मोनालिसा पहले तो उसने कुंभ में अपनी जो है उपलब्धि हासिल करी, इतना प्रचार प्रसार करके और पूरे मोबाइलों पे पूरे कुंभ का सत्यानाश कर दिया उसने। क्योंकि जब मोबाइल खोलते थे, जब मोनालिसा दिखती थी, कभी उसकी आंखें अच्छी दिखने लगे, कभी उसकी नाक अच्छी दिखने लगे। और ये करते करते मुझे तो इसके पीछे, क्योंकि अगर वो गरीब घर की लड़की थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है कि उसको इस तरीके से मतलब प्रचारित किया जाए
हिंदू समाज की समस्त, आप ये देखिए कि कुंभ जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ त्योहार होता है, और उस त्योहार में उस लड़की को इंटर करना, और इंटर करने के बाद में जो है क्योंकि इंटर करने पर जितने यूट्यूब में उसका प्रचार हुआ वो लाखों रुपए उसमें खर्च हुए होंगे। उसके पास खाने को दाना नहीं था, माला बेचती थी, इतने पैसे कहां से आए? तो इसका मतलब ये है कि सोची समझी साजिश थी। उसके पहले ही उसको इस प्रकार से इंटर कराया गया, हिंदू समाज में उसको प्रचारित किया गया, और प्रचारित करने के बाद उसके साथ लव जिहाद करके उसको अपने शिकंजा भी देख लीजिए आप, ये हम करें चैलेंज से कि ये कुछ समय बाद ये भी 32 टुकड़े में किसी अटैची में मिलेगी, ये गारंटी से बात मैं वो कह रहा हूं। क्योंकि इस प्रकार से आप समाज को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, और मैं तो उन यूट्यूबरों को चैलेंज करता हूं कि तुम्हें शर्म आना चाहिए कि आपने पूरे कुंभ को बिगाड़ दिया, और कुंभ के बिगाड़ने के साथ में आपने उस लड़की को डाइवर्ट करके इतने लंबे चौड़े पैसे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि वो अगर माला बेचती थी उसके बाद पैसे कहां से आए थे? भाई अगर माला बेचने वाली 10-20-50 रुपए कमाने वाली लड़की लाखों रुपए यूट्यूब पे खर्चा कर रही है, और उसके बाद इतना प्रचारित होके और उसके बाद समाज के मुंह पे इस प्रकार से तमाचा मारने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। ठीक है अनिलन जी, मैं वापस आऊंगी। तौकीर निजामी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, बिल्कुल। सर, इस पूरे विषय पर आपकी भी सबसे पहले प्रतिक्रिया, इसलिए क्योंकि कोई सवाल मैं आगे बढ़ाऊं, मैं पक्ष और विपक्ष तो इसमें कुछ नहीं मानूंगी, लेकिन धर्म जरूर लाऊंगी, हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि ना ये होता और ना ये चीज़ें आती, तो उन सब चीज़ों पे मैं बाद में जाऊंगी। पहले तो ये जो पूरा घटनाक्रम आया और जो बातें और जो बयानबाजी रखी जा रही है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सारे आरोप भी लग रहे हैं, वो मुस्लिम है फरहान, इसलिए और सारी चीज़ें आ रही हैं, लव जिहाद का एंगल आ गया इस बीच में, कैसे इसको देखते हैं? राखी जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे स्वामी हरनानंद जी अभी बड़ा अच्छे से अपनी बात को रख रहे थे, और वो कहना चाह रहे थे कि कुंभ में प्रलय इसी मोनालिसा की वजह से ही आया, और उन्होंने तो उसको हिंदू मानने से इनकार कर दिया, जबकि बंजारा प्रजाति से आती है वो, और हमारे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। आप समझने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात यह कि उसको फेमस कौन कर रहा था, उसके वीडियोस वायरल कौन कर रहा था, कहां से उसके वीडियोस निकल कर आ रहे थे, ये सब बताने की जरूरत है। बहुत तरीके के साथ अन्नानंद जी को बताना चाहिए, सारे हिंदू धर्म के लोग ही इसको कर रहे थे, इसके बाद दिखाने की जरूरत नहीं। देखिए फिल्म इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि आप चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे गौरी खान हो, चाहे कौन हो, ये लोग कब किसके साथ शादी करेंगे, कौन इनका हस्बैंड होगा, ये तय नहीं होता। वहां तो हर चीज धर्म के हिसाब से नहीं चलती, मनुष्य और मानवता के हिसाब से चलती है, और हमारा संविधान भी इस बात की इजाजत देता है राखी जी कि किसको किसके साथ रहना है, किसको किसके साथ शादी करना है। और नाजिया इलाही जी जो वरिष्ठ वकील है, भाजपा की प्रवक्ता है, वो भाजपा की नेता है, वो वकालत कर रही, वो खुद ही 2-4 पति छोड़ चुकी है, और हमारे पुनीत वशिष्ठ जी के चक्कर में लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। इन सब बातों पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब चीजें राखी जी नहीं सोचना चाहिए। देखिए किसको किससे मोहब्बत हो गई है, किससे किसको प्यार हो गया, कौन किससे शादी करना चाहता है, ये विषय उसके ऊपर खुद छोड़ देना चाहिए। इसमें ना तो हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु या किसी भी धर्मगुरुओं का ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें हाय तौबा बचाए और इस तरह की बातें करे। उसका फरहान खान से खुद प्रपोज किया, फरहान खान को उसने खुद शादी की फरहान खान से, और केरल में जाके शादी की। तो उसमें बताइए ना कि कहाँ कौन सा ऐसा एंगल आ गया कि जो कुंभ की बात को आप हमारे आदरणीय निकाल रहे हैं। कुंभ में जो भगदड़ मची कहीं मोनालिसा की वजह से तो नहीं मची थी वहां पर, ये भी थोड़ा महाराज हमको बताएं। मैं वापस आऊंगी तौकीर जी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ इस विषय पर, क्योंकि सबका अपना अपना एक पारिवारिक बैकग्राउंड होता है। आपने कुछ एग्जाम्पल दिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, सर उन लोगों को हम इन कपल से कंपेयर इसलिए ना करें, उनका अपना एक ऑरा है, वो लोग निभाते हैं, इसलिए उनको सैल्यूट है। हम शाहरुख की बात कर लें, हम सैफ अली खान की बात कर लें, हम दूसरे लोगों की बात कर लें, उन्होंने अपनी चीज़ों को मेंटेन रखा है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए लव जिहाद को लेके जहां पे बहुत गलत एक्टिविटीज हुई, इसलिए इस कपल को हम उनसे कंपेयर ना करें। जिहादी तो है, अगर महाराज के हिसाब से अपन कहेंगे तो वो भी लव जिहाद है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने जो किया वो भी लव जिहाद है, शाहनवाज हुसैन ने जो किया नहीं वो सर, भी लव जिहाद नाम है। छुपा के जो तो गलत इसको करते भी हैं और तो फिर बोलना ही हत्या कर पड़ेगा देते हैं ना वो कि जिहादी हैं। अच्छी बात है, हमारे सेलेब्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए ऐसे अनिल आनंद जी, एक कितनी सेकंड मुस्लिम वापस आऊंगी, बच्चियां हैं रुकिए। जिनको हिंदुओं ने शादी की और ले जाकर उनको जान से मार दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
तौकीर उसका जी, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, महाराज उस पे बोलेंगे नहीं हम या कंटिन्यू बताएँगे करेंगे। नहीं। पूछिए राकेश जी इनसे, पूछिए मैं बताएँगे। पूछूंगी, वो आपको सुन रहे हैं, वो खुद ही जवाब देंगे। बस एक सेकंड रुकिए, विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। विजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? विजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करिए। अभी इसको बंद कर दे यार। पहुंच रही है। हाँ, विजय जी, ये एक जी। सबसे बड़ा सवाल तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, जो मोनालिसा की शादी का मामला आया, जिसको लफ्ज जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है? एक तो आपका ओपिनियन, दूसरी चीज जो नाजिया इलाही खान है, सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं, वो कह रही हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है, इसको कैसे माने? देखिए, नाजिया इलाही मैडम बहुत विद्वान हैं और बहुत समझदार हैं। मैं उनकी बात को ज़्यादा ना तवज्जो देते हुए ये कहूँगा, लीगली कानूनी विवाह 3 तरीके से होते हैं, ये आपको मालूम है। नंबर 1 आपको मालूम है, कोर्ट मैरिज होती है। कलेक्टर जो डीएम होते हैं, उनके अधीनस्थ एक तो कोर्ट मैरिज होती है, उसमें कोई जाति का कोई बंधन नहीं होता, कोई किसी धर्म का बंधन नहीं होता, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। दूसरा अपना हिंदू विवाह होता है, हिंदू जो हमारे पारिवारिक संस्कार चले आ रहे हैं। दूसरा मुस्लिम में निकाह होता है। तो इस तरह से 3 तरह से शादियां हो जाती हैं, ठीक है ना? तो अब मेरा ये कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कितने खुले निर्णय दिए हैं, इसमें कुछ बताने की मुझे इलाही मैडम को जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। और कौन किसके साथ रहेगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये 18 वर्ष से जो ऊपर किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो आपस में भी रोज, मैं तो चूंकि एडवोकेट हूँ तो मेरे पास तो रोज कई चीजें आती हैं। सब 5 साल से कोई किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, अब उसको नहीं रहना, तो ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। तीसरी बात, ये आदि काल से अगर आप सुन रहे होंगे कि गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह का सुना होगा आपने शायद, गंधर्व विवाह का सुना होगा आपने कि आदि काल से गंधर्व विवाह होते थे। तो कौन किसको गले में माला डाल दी और शादी हो गई, वो रह रहे हैं अपने हिसाब से। तो इसमें ये तो पर्सनल व्यक्ति की पर्सनल ओपिनियन है कि वो किसके साथ जीवन अपना 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो है वो किसी के भी साथ रह सकता है, किसी के साथ भी विवाह कर सकता है। रही लव जिहाद की, तो लव जिहाद की बात तो इसमें मुझे तो नहीं दिख रही कहीं पे। और हमारे गुरु महाराज ने जो भी बातें कही हैं, मैं तो उनकी बातों को कहूँगा कि वो उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने एंगल से कही हैं, लेकिन लव जिहाद वाली अभी कोई ऐसी मामला नहीं आया। और वो बच्ची हमारे मध्य प्रदेश की है, तो हम तो कहते हैं जहाँ रहे खुश रहे। हमारे हिंदू सनातनी धर्म के हम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, और हम चाहते हैं कि उसको बकायदा कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय में जाकर अगर किसी को कोई तकलीफ आ रही है, कोर्ट मैरिज करना चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, कलेक्टर जिस जिले में जाके कलेक्टर के यहाँ विवाह कर सकती है वो। देखिए स्पेशल विवाह अधिनियम। विजय जी, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आपका मत बिल्कुल सही हो सकता है, और कोर्ट मैरिज नहीं भी कर रही हैं तो इतने लोगों के सामने यदि शादी हुई है, बात शादी पर सवाल की नहीं है, बात ये जो दो धर्मों का एक कहता है ना बिल्कुल अपोजिट, इसको लेके लफ्ज जिहाद का एंगल निकाल रहे हैं, और ये तमाम तरीके से जो बातें आ रही हैं वो अच्छा मैसेज देती भी नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा में हैं। वरना ये तो सबको पता है, जिसको जिसके साथ रहना है वो बिल्कुल रह सकता है, किसी को कोई मना ही नहीं है। 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं और हो रही है, ये सब कुछ पता है। यहाँ पे बात क्योंकि हिंदू मुस्लिम की हो गई, और कुछ केसेस हमारे देश में ऐसे आए हैं जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यदि लड़का मुस्लिम है और हिंदू लड़की है, यदि शादी होती है तो कुछ समय बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर अत्याचार होते हैं, फिर महाराज जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को देखा आपने कि उनकी हत्या कर दी जाती। इसको लेके थोड़ा कंसर्न हुआ है ये समाज, बस इतनी सी बात है। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि अब अगर कोई अत्याचार अगर उसको करना ही होगा तो वो उसके लिए ना तो गुरुजी या ना मैं ना कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता, और नहीं करना तो नहीं करेगा। कई मतलब हमारे भोपाल में ही कई लोग आपस में रह रहे हैं, वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, वो व्यक्ति, लड़की अपनी पूजा करने जाती है, या लड़का अपने मंदिर में जाता है, लड़की अपनी नमाज पढ़ती है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। ये अभी निजामी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कई सेलिब्रिटीज
भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, सब लोगों की बहन बेटियां जो हैं ज्यादातर वो मुस्लिम समाज में भी आई हैं। वो उसमें तो धर्म जात नहीं आता क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए ना ये गरीब व्यक्ति है इसलिए लब जिहाद होगा। बड़े लोगों में लब जिहाद नहीं होता क्या? तो उनके लिए भी तो सर, हम लोगों को बातें करनी चाहिए ना। मुझे लगता है समझ का फर्क है। ठीक है, कौन उसको कैसे लेता है, कौन क्या कहता है, ये मैंने उनको एक आंसर भी किया था। देखिए, जो बड़े लीडर्स हैं या बड़े सेलिब्रिटी हैं सर, वो लोग निभा भी तो कब से रहे हैं, उनके पास तो नहीं होता, वो तो धर्म परिवर्तन नहीं कराते। वो चीजें हमारे और आपके सामने क्यों नहीं आती? ये जो आम लोग हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ, किसी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ और ना मैं इनके अगेंस्ट हूँ। दो लोगों के बीच में, दो बालिग लोगों के बीच में हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है उनके बीच में। वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है इसमें। कोई अधिकार नहीं बनता कानूनी। ठीक है कोई विजय जी, नहीं बनता हमारा। ठीक है विजय जी, अपनी ठीक है, लाइफ है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। तौकीर जी एक सेकंड रुकिए। अनिलानंद जी, पहले आप बोलिए, कुछ कहना भी चाह रहे थे और तौकीर जी ने कुछ सवाल भी रखे थे, तो आप अपनी बात रखिए पहले। देखिए, मैं अभी एक बात कहूं कि हमारे वकील साहब ने बड़ी सज्जनता से एक जवाब दिया और तौकीर साहब भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वकील साहब ये तो हमारे वकील ही हैं, तो वकील तो खैर वैसे भी सारी किताबों को पढ़कर और तब वकील बनते हैं। मैं जानता हूं कि विद्वान आदमी है, लेकिन एक चीज भूल गए कि सामाजिक रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। अगर इस प्रकार से लोग लब जिहाद कर करके हिंदू और मुस्लिमों में शादियां होने लगी तो यहाँ तो जंगल राज हो जाएगा भाई, फिर समाज किस बात की बचेगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अब भाई समाज भी कोई चीज है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा था। अगर ये इस प्रकार से चलता रहा, और मैं ये पूछना, तौकीर साहब हमारे बड़े विद्वान आदमी है, लेकिन उनसे ये पूछूंगा कि कितने लड़कियां जो है मुस्लिम जो हिंदुओं को ब्याही गई, भाई ये लड़के क्यों, ये पहचान छुपा के, वो लड़का जो है पहले उसने अपना नाम कुछ और बताया था, फिर उसने कहा कि ये मेरी बहन है, ये रिकॉर्डेड है मेरे पास मेरे मोबाइल में, तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है और बहन बोल के फिर उसकी शादी भी रचा ली। ये कौन सा रीति रिवाज है? मुझे तो ये समझा दीजिए पहले भाई। ये बातें हमारे सर से ऊपर से निकल रही हैं इस प्रकार से। और देखिए जिस प्रकार से आप लोगों को तो तौकीर साहब खुद उसमें ऐतराज लेना चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ उसने शादी करी है, आपको तो उसको जो है जेल डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म में रह रहे हैं तो, क्योंकि उसने तिलक भी लगाया, मंदिर में फेरे भी लगाए और आपके इस्लाम में तो वो काफिर हो गया है, तो आप उसको जाइए दंड दीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे जी। तौकीर जी अपनी बात रखिए। आदरणीय गुरुजी, देखिए अभी विजय साहब, हमारे वकील साहब ने कितना स्पष्ट तरीके से सारी चीजों को बताया। भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, हमारी पूजा कैसे होगी और हम किससे शादी करेंगे, क्या होगा, ये सब चीजें बहुत आजादी के साथ हो। धर्म परिवर्तन जैसी चीजें भी स्वेच्छा से वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक की बात है। लेकिन गुरुदेव जी, आपके पेट में जो दर्द हो रहा है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। अब हम लोग तो कह रहे हैं कि वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में अगर उनका प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बनता है तो वो शादी करते हैं, साथ में रहे, हमें कोई गुरेज परहेज नहीं। मैंने आपसे गुरुदेव बहुत ही अदब के साथ कहा था कि ऐसे हजारों, लाखों, सैकड़ों उदाहरण हैं जहां मुस्लिम समाज की बच्चियों ने स्वेच्छा से हिंदू समाज के लड़कों से शादियां कर ली। वो अभी रह रही है, बहुत सारियों को मार के भी फेंक दिया गया, बहुत सारियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, जिसके हजारों वीडियो आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे होंगे। तो हर जगह जानवर किस्म के भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, तो उसका आप एक एंगल से लब जिहाद, तो बार बार वही पूछ रहा हूं कि जैसे आदरणीय वकील साहब ने कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, संघ आरएसएस के जो लोग हैं, अगर उनके घर की बेटी, भतीजी, भांजी किसी मुस्लिम से शादी कर ले तो वो जायज, और एक बंजारा समुदाय की बेचारी बच्ची जो अब किसी मुस्लिम समाज के लड़के से शादी कर ले तो वो आपके लिए नाजायज, और आपके लिए वो सीधा सीधा आपने बता दिया कि साहब लब जिहाद हो गया। लब जिहाद नहीं हो गया, ये देश खुलूस और मोहब्बत से चलता है, संविधान से चलता है। जिस तरह की गुरुदेव आप बाड़ी बोल रहे हैं, आप लोगों को समझाइए कि ये हमारा देश बहुत सारे धर्मों का देश है, बहुत सारे समुदाय का देश है, और सारे लोग भाईचारा बनाकर आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और आदरणीय वकील साहब भी कह रहे थे, इस देश का कानून भी है,
संविधान भी है, कानून भी है कि जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो फिर ये तो वो शादी कर रहा है, वो सबके सामने कर रहा है। अब वो लड़का, मैं कहना चाहता हूं कि तिलक लगाता हो, मंदिर में जाके पूजा कर रहा हो, क्या कर रहा है, ये मामला हमारे आलिम उलमाओं का है, वो लोग इसको देखेंगे, उस पर क्या बात करनी है वो करेंगे। लेकिन अभी जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, और वो नाजिया इलाही कौन होती है साहब, इस पर वो ऑब्जेक्शन उठाने वाली, वो तो खुद 3-4 शादियां कर चुकी। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जहर उगलती है पूरे के पूरे समाज में, और वो तो खुद नाम की सिर्फ मुसलमान है। हमने भी बनाया कि पुनीत जी से शादी के चक्कर में पड़ी हुई थी और पुनीत जी ने उनको नकार दिया, तो आज वो इस तरह की बातें कर रही है, दूसरे लोगों पर सवाल उठा रही है, सीरिया भेजने की बात कर रही है, लब जिहाद की बात कर रही है। राखी जी, उनको भी अपने गिरबान में झांक के एक बार देख लेना चाहिए कि आप कितनी दूध की धुली हुई हो। आप बताओ ना, आप तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करती हो, आप यही देश में नफरत फैलाने का काम करती हो, फिर दूसरों को ज्ञान दे रही हो। जब अपने आप में तो पहले ज्ञान तो ले लो कि आप भी तो उसी राह पर चल रही हो, आप भी वहीं जा रही हो, आप भी सब कुछ करती हो, तो किसी ने आपसे कुछ कहा कि आप मत करिए? आपकी स्वेच्छा है, आप करिए। हम लोग कौन होते हैं आपको मना करने वाले? तो गुरुदेव, मेरा आदर से सम्मान से निवेदन है कि इस देश में खुलूस और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत रहने दीजिए, नफरत मत फैलाइए। कौन किनके साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये वो खुद लोग तय करेंगे, हम और आप तय करने वाले नहीं होते। ठीक है विजय जी, मुझे एक छोटा सा सवाल है। इस पूरे मामले से अब बाहर निकला जाए और इन सारी चीजों को, कहते हैं ना, ये चैप्टर क्लोज कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि कोर्ट मैरिज कर लें तो सेफ हो जाएंगे? देखिए, जो होना होगा या जो करना होगा वो कोई सी भी मैरिज कर लीजिए, बाद में भी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या आपको लगता है कि यदि कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो एक सेफ साइड होता है, या हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है तो ये सेफ साइड नहीं? इसको चीज को थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि ये मामला ना बढ़ता जा रहा है और अच्छा मैसेज नहीं देता है। देखिए, मैं बिल्कुल कानूनी बात बता रहा हूँ। इनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कलेक्टर कार्यालय में जाके आवेदन देना चाहिए, विधि अनुसार वहाँ उनकी शादी हो जाएगी। और आपको एक उदाहरण और देता हूँ। भागीरथ प्रसाद जी थे, भिंड के लोकसभा सांसद थे, वो हिंदू थे, अनुसूचित जाति से लोकसभा सदस्य बने थे। उनकी वाइफ मोहसिना परवेज जो थी, वो मुस्लिम थी। तो उस टाइम क्यों लव जिहाद नहीं हुआ? जब भागीरथ प्रसाद अनुसूचित जाति के थे, लोकसभा सदस्य थे, उन्होंने शादी करी, वो कलेक्टर थे और उन्होंने मैडम से शादी करी। मोहसिना परवेज एक बहुत बड़ी लेखिका है। उस टाइम क्यों था? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे, इसलिए धर्म लव जिहाद नहीं हुआ, यही मतलब है ना। तो मेरा इसमें सजेशन ये है कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कलेक्टर कार्यालय में जाके आवेदन देके विवाह करना चाहिए, बात मामला खत्म हो जाएगा। और मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है सर। अनिल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया बस आपकी कि महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है यदि मोनालिसा खुश रहती है, सेफ रहती है, तब तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, या फिर भी आपत्ति है? अब तो एक ही प्रश्न बचा मेरे पास। देखिए, ऐसा है कि खुश रहना ना रहना तो ये भाग्य की बात है, और दूसरी बात है कि अभी उसके परिवार वाले खिलाफ में है। खुश कैसे रहेगा आदमी? वो अकेले, ये बताए, जिन माँ बाप ने उसको जीवन भर पाला बड़ा किया, उनकी आंखों में भी धूल झोंक दिया। अरे तेरी आंखें अच्छी थी तो हमारे आंखों में तो धूल मत झोंक, कम से कम भाई। तो अच्छे आंखों के होने का अर्थ ये नहीं कि तो माँ बाप की आंखों में भी तूने धूल झोंका और समाज की आंखों में भी धूल झोंक लिया। लेकिन ऐसा है, खुश रहे या न रहे इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते। हालांकि हमारे दोनों विद्वानों ने बहुत अच्छी यहाँ तर्क दिए, मैं उनकी बात से बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ। लेकिन क्या होता है कि समाज भी तो कोई चीज है, बंधन कोई चीज है। अगर इन बंधनों को हम तोड़ देंगे तो ये बताइए कि ये समाज तो वो जंगल राज हो जाएगा, जानवरों की तरह रहने लगेंगे हम लोग। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज को समाज में रहने दिया जाए, समाज को बांटा ना जाए, और समाज में इस प्रकार से, ठीक है, एक दूसरे से भाईचारा का व्यवहार आप रखिए, खूब रखिए, हम तो उसका खूब सम्मान करेंगे। लेकिन इस प्रकार से समाज में जो इस प्रकार से ये तोड़ने की कगारें और ये छीना झपटी, भाई क्या जरूरत थी? हम तो ये कह रहे हैं ना, सैफ अली खान ने शादी करी तो उसने बताया था कि मैं सैफ अली खान हूं, उसने बताया था, उसने ये नहीं बताया था कि मेरा नाम सुंदर दास है। लेकिन इस लड़के ने पहले अपना नाम कुछ और बताया। मोनालिसा ने खुद प्रपोज किया है उसको, आदरणीय, वो पूरे बिल्कुल देश को पता है कि उसका नाम मोनालिसा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसने प्रपोज किया। और लेकिन प्रपोज के उस समय उनका ये कथन है कि उस समय उसका दूसरा नाम था
और अभी जो नाम उभर के सामने आया वो ये नाम निकल के आया है। आप और बीजेपी ये भी और तो संघ के लोगों का प्रोपगंडा है, इस तरह की बातें फैला रहे हो, पूरे देश देखो, को पता है इस संघ तरह का और कोई माहौल बीजेपी, नहीं सुनिए, है। संघ और बीजेपी का गुरुदेव, इससे कोई होश लेना में आ देना नहीं जाइए, है। गुरुदेव ये को समझने की कोशिश सामाजिक करिए। ताना बाना है, उसमें ना नफरत संघ फैलाइए देश संघ का में। कोई लेना देना ना बीजेपी का लेना देना। भाई ये तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर आप भी करिए, हम भी करेंगे। भाई ये तो कुरीतियां हैं, इनको दूर करिए, आप भी करिए, मैं भी करूंगा जी। ठीक है, चलिए देखिए फिर समय हो गया शाहनवाज है, हुसैन झगड़े का की विषय नहीं जो है। पत्नी है उसकी भी घर वापसी करा दो आप। ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है। चलिए समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। वो खुश रहेंगी, नहीं रहेंगी, कैसे इन चीजों पर आगे बढ़ेंगी, ये एक अलग बात हो गई है। क्योंकि लव जिहाद का एंगल इस तरीके से नहीं निकाला जा रहा है कि उसने अपनी मर्जी से किया, उसे सारी चीजें पता थी। अब क्योंकि बात आ रही है समाज की कि यदि आप सामाजिक रूप से इन चीजों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन हर पहलू पर बात करने की जरूरत है। अभी जो सेफ साइड निकल कर आया इस चर्चा का कि इनको जाके कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए, क्या उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी? क्या जो लोग सवाल उठा रहे हैं या लव जिहाद का एक एंगल निकाल रहे हैं, क्या ये महादंगल खत्म हो जाएगा? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।